अस्सलामुअलैकुम, आई एम M.Salman, योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग यू मी एंड टेक। और मैं हाजिर हूँ इस वीक के न्यूज़ लेटर के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि मैंने पिछले न्यूज़ लेटर के अंदर भी इस न्यूज़ के हवाले से आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दी थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मुतवत्तर तीसरी ऐसी अपडेट मार्केट में रिलीज़ कर दी है जिससे मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन के हवाले से अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के फॉरम्स के ऊपर जाके कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने कंप्लेन की है कि ये किस तरह की अपडेट है। अपडेट का सिनेरियो वही चल रहा है जो पिछली दो अपडेट का था कि ये इंस्टॉल होते साथ ही आपका जो स्टार्ट मेन्यू है उसे ब्रेक कर देती है और आपको क्रिटिकल एरर का बार बार मैसेज देती रहेगी अनटिल अनलेस आप इस अपडेट को अनइंस्टॉल ना कर दें। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद आपका पीसी जो है वो पहले से उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है एज कम्पेयर टू उसकी पहले वाली परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो वो बेहतर लगेगी आपको। जो आपकी अपडेट इंस्टॉल करने के बाद की जो परफॉर्मेंस होगी वो इतनी को खास नहीं आपको लगेगी। तो मैं आप लोगों को वही वाली बात जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से की थी कि मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा आप इस अपडेट को इंस्टॉल करें। इसे आप कोशिश करें कि आप इंस्टॉल ना ही करें, इसे आप इग्नोर कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। आपका अगर पीसी ऑटोमेटिक अपडेट्स पे लगा हुआ है तो उसे ऑटोमेटिक से हटा दें, उसे मैनुअल अपडेट पे ले आएं। जो अपडेट आपको लगती है इंस्टॉल करने वाली वो आप इंस्टॉल कर लें। जो आपको लगती है अपडेट की ये इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए वो आप इंस्टॉल ना करें, और वाकई नहीं इंस्टॉल करने चाहिए। आपके पीसी को सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है उसको ख़राब कर देगी। तो जो इसकी सीरियल की है इस अपडेट की वो है KB45173889। इस अपडेट से रिलेटेड अगर आपको कोई अपडेट आती है इस सीरियल नंबर से रिलेटेड तो आपने उसे इंस्टॉल नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडोज सही चलती रहे। हम मूव करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे, और सेकंड न्यूज़ ये है कि 70 पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और ये 1,65,000 से ऑनवर्ड 1,90,000 तक आपको किसी भी रिटेल शॉप से मिल जाएगा। और इसकी जो वारंटी है वो ऑफिशियल वारंटी के साथ आपको ये फोन मिलेगा जो कि 1 साल की। 70 खुद क्लेम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा आने वाले कुछ अरसे के अंदर, अभी तक तो फिलहाल ये फोन इतना वायरल नहीं हुआ तो इसके हवाले से कोई कंप्लेन नहीं, कोई फॉरम्स पे कोई बातचीत नहीं हो रही। तो अभी तक जो यूजर्स हैं वो काफी कम है। तो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसकी आगे जाके कैसी परफॉर्मेंस शो हो रही है मार्केट के अंदर। वैसे तो फोन ओवरऑल बहुत अच्छा इन्होंने लॉन्च कर दिया और ऑफिशियल एंड्रॉइड पे इन्होंने लॉन्च किया। तो फोन के काफी अच्छे स्पेक्स हैं, कैमरा वाइज भी बहुत अच्छा फोन है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आने वाले मॉडल्स के अंदर Realme XT लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में 17 अक्टूबर को इस माह में। तो वो भी अपने प्राइस बजट के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा फोन कंसीडर किया जा रहा है। और उसका जो कैमरा है वो तो ऑब्वियसली वो फोन की जो बात चल रही है, जो चर्चा हो रही है उसके कैमरे पे हो रही है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल Realme जो कि पावर्ड बाय ओप्पो है वो से क्लेम कर रहे हैं कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा वो लॉन्च कर रहे हैं अपने इस फोन के अंदर। और जिसकी स्पेक्स की अगर बात कर ली जाए तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रो है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके फ़ोन के लॉन्च होने के बाद ही पता लग सकेगा कि इसकी मतलब सिनेरियो, इसके जो स्पेक्स हैं वो किस तरह के हैं। क्योंकि अभी तक जो इसका चिपसेट की अगर बात कर ली जाए कि इसमें चिपसेट कौन सा लग रहा है तो वो तो स्नैपड्रैगन 517 लग रहा है जो कि बहुत अच्छा चिपसेट है। अदर देन दैट अगर बात करें तो इसके दो वेरिएंट लॉन्च हो जाएंगे मार्केट के अंदर, जिसके अंदर एक 4GB और 128GB का लॉन्च हो जाएगा और एक 8GB और 128GB का लॉन्च होगा। तो मैं पर्सनली भी काफ़ी होपिंग हूँ कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्कोर करेगा ये फ़ोन। और बाकी देखेंगे इस फ़ोन के लॉन्च होने के बाद इसके क्या रिव्यूज़ आते हैं। हम मूव करते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ पे, और जो थर्ड न्यूज़ है वो ये है कि जो PUBG मोबाइल लाइट है ये आपको 50 कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड अब मिलेगी अपने प्ले स्टोर के ऊपर। PUBG ने ऑफिशियली इसे लॉन्च कर दिया है 50 कंट्रीज़ में। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मुझे कोई एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में इन्होंने स्पेसिफिकली लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक 50 कंट्रीज़ में PUBG का जो लाइट वर्जन है जो कि बीटा लाइट वर्जन है वो अभी तक लॉन्च हो चुका है और जो दुनिया खेल रही है। और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वायरल और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम होने के लिए इसका बीटा वर्जन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत गूगल प्ले के ऊपर इसके बहुत अच्छे डाउनलोड्स आपको मिल जाएंगे। खेलने में भी गेम ठीक है, कुछ इश्यूज हैं वो ऑब्वियसली हर गेम के साथ होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो आप लोग भी बेहतर जानते हैं, काफ़ी अच्छी गेम है। पर हमारी जो न्यूज़ नंबर 4 है वो कुछ इस तरह से है कि जो लोग तो PS4 लवर्स हैं वो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वो लोग अब से अपनी जितनी भी PS4 की गेम्स हैं वो अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस पे खेल सकेंगे। कैसे खेल सकेंगे? PS4 का और सोनी ने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, जो कि नया वर्जन उन्होंने लॉन्च किया हुआ है 7.00 वर्जन। ये जैसे ही वो आप लोग अपने अपने जो PS4s हैं उनके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगी कि आप लोग अपनी ये गेम खा के अपने PS4 पे खेलना चाहते हैं या अपने आप एंड्रॉयड डिवाइस पे खेलना चाहते हैं। अब अगर एंड्रॉयड डिवाइस की स्पेसिफिकली बात कर लीजिए तो एंड्रॉयड का 5.0 से ऊपर का जो वर्जन होगा उस पर ये अपडेट वैलिड है। अदर देन दैट अगर आप उससे नीचे का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ये अपडेट नहीं लगेगी।
iOS के लिए इन्होंने अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा वर्जन iOS पे अपडेट लगेगी, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लेटेस्ट iOS यूजर्स हैं वो उसी पे ही यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट नीचे के वर्जन पे ऑब्वियसली नहीं सपोर्ट करेगी ये अपडेट। हमारी जो न्यूज नंबर 5 है वो ये है कि जब 7T लॉन्च हो चुका है मार्केट के अंदर, तो गूगल ने भी अपने आप को कहा कि हम क्यों पीछे हैं, तो गूगल भी अपना नया फोन लॉन्च कर रहा है जो कि पिक्सल 3a से लॉन्च की जाने वाली एक प्रोडक्ट होगी मार्केट के अंदर। और ये काफी ऑब्वियसली गूगल की अपनी ऑफिशियल डिवाइस है, तो इसके प्रोज की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली सबको पता है कि गूगल एक बहुत अच्छी डिवाइस लॉन्च करते हैं, जब भी लॉन्च करते हैं उनके जो रिसेंट जितने भी मॉडल्स गुजरे हैं उनकी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं थी एक्सेप्ट बैटरी की। और बैटरी को नो डाउट गूगल को चाहिए कि बैटरी अपनी इन्हांस करें। गूगल फोन्स के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो होती है, लेकिन इनकी बैटरी ऑब्वियसली 35-50 mAh से ज्यादा की बैटरी नहीं होती। वेयर ऐसा अगर बात कर ली जाए किसी भी और एंड्रॉइड डिवाइस की, उनमें काफी अच्छी अब बैटरीज हमें मिल रही हैं जो कि एक डेढ़ दिन तो बड़े आराम से निकल जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि इस मॉडल में गूगल जो है वो अपने लिए अपनी बैटरी को इन्हांस करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें अच्छा बैटरी टाइम भी दे दे। न्यूज नंबर 6 पे मैंने जो अपना अकाउंट में रखा है वो ये रखा है कि यार जो लोग गेमिंग फ्रीक्स हैं और जो लोग गेमिंग को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो लोग बड़े हैं या बच्चे हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सोनी ने जहां पे अपनी नई अपडेट PS4 के लिए लॉन्च किया वहां ही उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस लॉन्च करने वाले हैं। वो लोग अनकरीब ही वो PS5 लॉन्च कर रहे हैं जो कि बहुत ही एग्जॉटिक किस्म की लुक में वो लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत कस्टमाइज कर दी है उसकी बॉडी उन्होंने। और इसके अलावा उसमें 4K सपोर्ट आप लोगों को प्री सपोर्टेड मिलेगा, प्लस 100+ GB की जो स्टोरेज के साथ गेम्स का जो एक पैकेज वो आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोगों को परचेज नहीं करनी पड़ेंगी गेम्स जो कि वायरल और ट्रेंडिंग गेम्स चल रही होंगी, वो आपको आपके नए PS5 के अंदर मिल जाएंगी। लॉन्चिंग डेट की अगर बात करें तो डेट अभी स्पेसिफिकली उन्होंने अनाउंस नहीं की, लेकिन लग रहा है कि जैसे कि 2020 नवंबर या दिसंबर के अंदर आप लोगों को आपका PS5 जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा बड़े आराम से। पाकिस्तान के अंदर अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली सोनी का PS वर्जन जो है वो आपको यूज्ड में ज्यादातर मिलते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई बायर मतलब बंदा है तो आप लोग उससे इंपोर्ट करवा सकते हैं। अदर देन दैट आप डायरेक्टली सोनी की वेबसाइट पे जाकर अपना प्री ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। हमारी जो 7th न्यूज़ है वो कुछ इस तरह, वो कुछ डिसअपॉइंटिंग भी है और कुछ अच्छी भी है। अच्छी तो नहीं मैं कह सकता, वो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। वो इस तरह के व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छी एक सोशल एप्लीकेशन चल रही है ओवरऑल द ग्लोब, बहुत ज़्यादा दुनिया यूज़ कर रही है, लेकिन व्हाट्सएप की कुछ रिसेंट अपडेट्स की वजह से व्हाट्सएप कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज़ में, कुछ इलाकों में, कुछ टेरिटरीज़ में, कुछ स्पेसिफिकली टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे व्हाट्सएप अपने गूगल प्ले से डिसअपेयर हो गया है। व्हाट्सएप बिजनेस आपको मिल रहा है लेकिन व्हाट्सएप जो हमारा सोशल मैसेंजर है वो नहीं आप लोगों को मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा इसके बारे में व्हाट्सएप ने अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दी, इस बिना पे कि अभी तक उन्हें खुद भी शायद नहीं पता कि वो क्यों नहीं मिल रहा। बट द थिंग इज के कुछ एरियाज के अंदर व्हाट्सएप आपको गूगल प्ले पे नहीं मिलेगा। अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं तो आप उसे दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे क्योंकि गूगल प्ले के ऊपर आपको व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ही नहीं मिलेगी, तो आप उन्हें इंस्टॉल कहाँ से करेंगे। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए, अगर इस तरह को मसला पेश आ भी जाए तो आप APK वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 12 जगहों पर आप लोगों को मिल जाएगा, ऐप टॉयड पे आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट गूगल प्ले पे व्हाट्सएप के डिसअपेयर होने की काफी ज्यादा न्यूज मार्केट में बहुत ज्यादा वायरल हो। तो फ्रेंड्स ये इस हफ्ते का न्यूज़ लेटर था। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मुझे कमेंट में मेंशन करना आप लोगों को ये न्यूज़ लेटर कैसा लगा। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास एक नए न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज।